ओके, तो दिस इज़ द पार्ट 2 क्योंकि पहले उसमें क्या हुआ था कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई थी बस 10 मिनट की वीडियो में ही और मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, तो इसलिए दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू यूज़ सैलिसिलिक एसिड। और मैंने ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पढ़ ली हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में, तो मैं सब कुछ बता दूँगी A to Z, ठीक है? तो बेयर विद मी। तो अब हम पिछले बारे में तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया दिया सैलिसिलिक एसिड के साथ। अब मैं बताऊँगी कि मैं कौन-सा यूज़ करती हूँ, इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, मैं इसको कैसे लगाती हूँ और मेरे को क्या रिज़ल्ट्स दिखे, ठीक है? तो पहले मैं बताती हूँ ये कितने का है और इसने मेरी जेब में कितने छेद करे हैं। ये ₹500 का है, बस 30 ml। आई डोंट नो इफ़ इट्स बेटर और नॉट, बट मेरे को लगता है सीरम बहुत ज़्यादा महँगे हैं। बट क्योंकि ये मुझे लाइक 1 साल चल गया, तो मतलब ये मेरी सनस्क्रीन से तो ज़्यादा ही चला है। तो इट्स ओके तमन्ना, ठीक है? तो दिस इज़ 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने। इसमें है सैलिसिलिक एसिड, ऑफ कोर्स, विच हेज़ल एंड विलो बार्क। मुझे नहीं पता ये क्या करता है। डे एंड नाइट, इसमें लिखा है डे एंड नाइट, बट पहले आप दोनों टाइम मत लगा देना। मेड इन इंडिया, यूहू। डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला, द Dermacore designed by dermatologist. Avoid contact with eyes, keeps and lesions. तो इतना ही है ये, ठीक है? इसकी एक्सपायरी डेट भी देख लूँ मैं। बेस्ट बिफोर 24 months ऑफ यूज़। और ये मैंने लिया और ये बना था 25 में, ये मार्च में बना था, मार्च 25। तो मतलब ये 2027 तक चलेगा, बट ये ख़त्म हो जाए, इसको मैं इसी साल ख़त्म कर दूँगी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है? तो मैं बताती हूँ क्या ये काम करता है। तो येस इट डज़, क्योंकि मेरे मुँह पे ना बहुत ज़्यादा भयंकर, ठीक है, मेरे मुँह पे ना बहुत ज़्यादा दाने हुए थे, लाइक बिल्कुल एक्ने प्रोन स्किन। तो उस टाइम पे मैंने ये लगाया था और अब लाइक मेरे मुँह पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो मैंने ये पिछले साल लगाया था और इस साल मैं अब ये फिर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे मुँह पे फिर दाने हो रहे हैं क्योंकि मैंने मीठा बहुत खा लिया था। तो अब क्या होगा कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट करूँगी हर दिन का कि कैसे किया मैंने और क्या रिज़ल्ट्स आएँगे, हम साथ में देखेंगे, ठीक है? तो यही, ताकि आपको भी ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि मैंने पिछली बार लगाया था तो तब तो काम हो किया था और इस बार देखेंगे कैसे काम करेगा। सेकंड इज़ हाउ टू यूज़। मैं बताती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैं जब अपना फेस क्लेंज़ करती हूँ, तो मैं एक फॉक्सटेल का क्लेंज़र है, पपाया वाला कुछ है वो, तो मैंने आजकल वो यूज़ करना शुरू किया है। तो मैं वो लगाती हूँ पहले, फिर अपनी स्किन सूखने देती हूँ, उसके बाद मैं ये सीरम लगाती हूँ और अब तो जैसे मैं ना 4 ड्रॉप लगा देती हूँ, ठीक है? मेरे को नहीं पता 4 लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि अब मेरे को बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, अब पूरा वो मत लगाना, जैसे इसमें निकलता है ना ड्रॉपर में, तो कुछ लोग ना पूरी ड्रॉप लगा देते हैं, मतलब बहुत सारा लगा देते हैं। आई थिंक 4 ड्रॉप्स इज़ स्टिल गुड, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे करके पूरा लगा देंगे, तो वो नहीं करना। सैलिसिलिक एसिड के साथ तो मत करना। इवन हाइलुरोनिक एसिड भी बस 2 ड्रॉप ही लगाते हैं। सीरम्स हमेशा जनरली कम ही लगाते हैं, सब सारा नहीं लगाते, ठीक है? तो वो है। अब ये मैं अब 4 लगा लेती हूँ क्योंकि अब मेरे को 1 साल हो गए हैं ये लगाते हुए, और क्योंकि मैं बस एक ही बार लगाती हूँ, मैं या तो मैं सुबह लगा दूँगी या तो मैं रात को लगाऊँगी, और मैं हर दिन भी नहीं लगाती, मैं 1 दिन छोड़ के लगा देती हूँ, या मैं कभी-कभार होगा कि मैं 1 दिन लगाया, मैं अगले दिन भी लगा दूँगी, बट फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन नहीं लगाऊँगी। ऑल्सो जब मैं शेव करती हूँ ना फेस, उस दिन मैं ये बिल्कुल नहीं लगाती, उसके अगले 2 दिन तक भी मैं ये नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है ना जब आप फेस शेव करते हो ना तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो फोकस मोर ऑन हाइड्रेशन रादर देन लाइक ऐसे। ये शायद थोड़ा एक्सफोलिएट भी करता है, पता नहीं, बट लाइक ये बहुत एक्टिव है ना ये एक, तो इसलिए ये मत लगाना। लाइक आफ्टर शेव आई फील लाइक मेकअप भी नहीं करना चाहिए और सीरम्स ऐसे वाले नहीं लगाने चाहिए, एक्सफोलिएंट्स, रेटिनॉल, ये सारी चीज़ें शेव करने के बाद तो मत लगाना, आपकी स्किन की बैंड बन जाएगी।
और स्किन बहुत सेंसिटिव भी हो जाएगी। तो यही, तो मैं इसको जैसे क्या ये गाड़ियाँ तो मैं पहली बार फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद स्किन जब मेरी पूरी ड्राई हो जाती है, लाइक कम्प्लीटली ड्राई, जब अकाल पड़ जाता है, तो उसके बाद मैं ये लगाती हूँ 2 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स, कभी 2 कभी 4, ऐसा। स्टार्टिंग में 2 लगाती थी, अब तो 4 लगाती हूँ। और मैंने भी अच्छा नहीं, छोड़ो ये बात। तो 4 ड्रॉप्स लगाए और अच्छे से पूरे फेस में स्प्रेड किया, और मैं थोड़ा नेक में भी लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक मत भूलना, वरना नेक में लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब चीज़ें आ जाएगा। तो ये उसके बाद जब पूरा सीरम सूख जाता है ना, लाइक पूरा फिर से अकाल पड़ जाता है जब, तो उसके बाद एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना अपनी स्किन में, और बहुत अच्छा ही अमाउंट लगाना कि पूरा कवर हो जाए। क्योंकि आई फील ऐसे सीरम्स वगैरह के बाद ना, मेरी स्किन मैंने देखा है इसके बाद, जब देयर वाज अ फेज़ जहाँ पर मैं बस ये लगाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक टाइम पे बस एक ही चीज़ लगाओ, और ऐसा होता था कि मैं बस सीरम लगाती थी, जैसे मैंने ये आज लगाया और मैं फिर कुछ नहीं लगाऊंगी फेस में, और बाद में मैं देखती थी कि मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाती थी ना, इवन इन समर्स, मतलब गर्मियों में भी मेरी स्किन मतलब ड्राई रहती थी, और ड्राई ऐसी कि मतलब मेरे को वाइट पैचेस दिखते थे अपनी स्किन में। तो वो इसकी वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया। तो इसके इसलिए अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ, अब मैं इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और मैं जो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ना, वो बहुत सिंपल मॉइस्चराइज़र है, और वो मॉइस्चराइज़र है सेरावे का। सेरावे का जो डिब्बी वाला आता है ना, जो ड्राई स्किन के